और आगे के दिनों में जो आपकी मांगे हैं, इसको जरूर मैं आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तीनों मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कराने का काम करूंगा। सम्राट चौधरी लगातार धरना प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार आप लोगों को बता दें कि जितने भी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका जो लगातार अपने मद से सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रही है, उनकी जो प्रमुख मांग है, उनकी जो मुख्य मांग है, सरकार ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जिसको लेकर कि वो लगातार अपने हितों से धरना प्रदर्शन कर रही है। लगातार आप लोगों को बता दें कि आप लोगों की जो प्रमुख मांग है 26,000 रुपये उचित वेतन होना चाहिए। अभी के समय में एनपीएस का लाभ मिले, मेडिक्लेम पॉलिसी मिले, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिले, सप्ताह में छुट्टी मिले, राष्ट्रीय छुट्टी मिले, भविष्य निधि मिले, ईएसआई मिले, अनुकंपा मिले। इन तमाम मांगों के साथ लगातार जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कल आईसीडीएस विभाग के साथ बैठक करते, लेकिन समय में कुछ फेरबदल के कारण सरकार ने आईसीडीएस विभाग के साथ बैठक नहीं कर पाई, जिसको लेकर के आप लोगों के हितों में सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई। लगातार आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बातचीत किया था हमने, जो कि उन्होंने कहा था कि तमाम फाइलों पर डिटर्मिनेशन का काम चल ही रहा है। मतलब कि आप लोगों के फाइलों को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी अभी तक रिपोर्ट सौंप नहीं पाई है। आप लोगों को बता दें कि 2019 में आप लोगों को 12,000 रुपया कमेटी ने सेट किया था, जिसमें आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उस समय कोरोना महामारी जैसी बात आ गई, जिसको लेकर के सरकार को उस फाइल को वहीं पर पेंडिंग छोड़ना पड़ा और उस समय में आप लोगों को 12,000 किया गया। तो अभी जो मौजूदा समय है, कम से कम तमाम महिला कर्मचारियों को सरकार 18,000 रुपए सरकार देने का काम करे। आप लोगों की जो मांग है वो 26,000 है, लेकिन 26,000 एबिलिटी सरकार नहीं रखती है, जिसको लेकर के लगातार जो है सरकार ने इस बात पर स्वीकृति भी दी है कि 18,000 रुपए। और आपको बता दें 2019 की जो कमेटी बनाई गई थी 6 नवंबर को, उन्होंने इस बात को माना था कि चलिए अभी के समय में जो महंगाई बहुत बढ़ गई है कोरोना के बाद, तो सरकार कम से कम आप लोगों को 18,000 की राशि, उसमें भी केंद्र सरकार 60% के तहत आप लोगों को 10,000 रुपए, वहीं राज्य सरकार आप लोगों को 40% के तहत 6,000 इंसेंटिव और आप लोगों के जो कमीशन बनते हैं, ये तमाम चीजों को जोड़ करके आप लोगों को कम से कम अभी के समय में 18,000 रुपए सरकार दे। यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, कम से कम सरकार 26,000 रुपए करे, क्योंकि अभी के समय में ये कैसे अपने परिवार की पेट पाल रहे हैं, कैसे अपनी पेट पाल रहे हैं, तमाम चीजों को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है, उनको नजरअंदाज कर रही है। ये कहीं से जायज नहीं है। इसीलिए सरकार इन तमाम महिला कर्मचारियों को जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार उनसे काम तो करवा लेती है, काम केंद्र सरकार का भी करना पड़ता है उनको, और राज्य सरकार का भी काम करती है तमाम महिला कर्मचारी। और जब मानदेय देने की बात आती है तो सब अपने अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। कैसी नीति और कैसी इनकी आयोग है जो संविदा कर्मचारियों के साथ साथ इन तमाम महिला कर्मचारियों के साथ अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जब सरकार को चुनावी समय आता है तो सरकार बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, और जैसे ही चुनावी सत्ता गई, बस अपने फिर वही रंग रूप में आ जाते हैं। लगातार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के हितों में एक बड़ी खबर आ रही है, जो कि केंद्र सरकार तैयारी करनी शुरू कर चुकी है। लगातार आप लोगों को बता दें, जितने भी देश के महिला कर्मचारी हैं वो एनएचएम से हैं, और तमाम महिला कर्मचारियोयों को जो है सरकार अपने हितों से, जो केंद्र सरकार आप लोगों को 60% के तहत दे रही थी, अब उसको बढ़ा करके केंद्र सरकार 90% करने जा रही है, जिसको लेकर के हमने आपको पहले भी बताया था कि 4 अक्टूबर 2023 को जो बैठक किया गया था, उसमें अहम निर्णय लिए गए थे, जो कि आयुष्मान कार्ड था और आप लोगों के मानदेय को लेकर के बात थी, जिसमें राज्य सरकार ने आप लोगों के हितों में कमेटी बनाई थी, जो कमेटी अभी के समय में 18,000 रुपए मानदेय सेट किए थे, लेकिन उस पर भी स्वीकृति सरकार ने अभी तक देने का काम नहीं की है। इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों की उचित वेतन जो है कम से कम सरकार हमें 26,000 रुपए दे। वो भी सरकार मानदेय नहीं, कम से कम हम लोगों को वेतन देने का काम करे, क्योंकि हम लोग लगातार जो है इस आस में काम करते हैं
ताकि सरकार हम लोगों को कभी अस्थायी करके और मानदेय सरकार स्टैंडर्ड लेवल कर देगी, जिसको लेकर के लगातार तमाम महिला कर्मचारी अपने हक के लिए सरकार से लड़ाई करती रहती है। वो काम कम और आंदोलन में उनका समय ज़्यादा जाता है, लेकिन सरकार अपनी आंख मूंद करके और अपनी सिंहासन पर बैठी हुई है और तमाम महिला कर्मचारियों को साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। लगातार आप लोगों को बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार आप लोगों के हितों में आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है जो वो ऐलान करने से पीछे हट रहे हैं। अभी आप लोगों को सरकार जो आयुष्मान कार्ड के तरफ से आप लोगों को 5 लाख रुपए की बीमा दी है, उसके तहत आप लोगों को बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने उसी वक्त तैयारी कर ली थी कि आप लोगों के हितों में क्या कुछ करना है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और आप तमाम महिला कर्मचारियों को जानकारी देते हैं जो कि केंद्र सरकार से जानकारी आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप तमाम महिला कर्मचारी जो 5 सालों से अपने विभाग में काम कर रहे हैं, वैसे महिला कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार पर लागू हो गया है। वो क्या आदेश है, उस नियम के बारे में आप लोग जान लीजिए, तभी आप लोगों को उसका जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो लगातार आप लोगों को बता दें कि अगर आप किसी कंपनी में, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे कि आप लोगों की जो प्रमुख मांग है उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, भविष्य निधि, ईएसआई, अनुकंपा जैसी फैसिलिटी आप लोगों को है, उसी के साथ साथ आप लोगों की ये भी फैसिलिटी है कि सरकार आप लोगों को ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट 10 लाख रुपए करे। लगातार आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में लगातार आप 5 सालों तक काम कर रहे हैं तो ऐसे हालत में सरकार आप लोगों को ग्रेचुइटी दे, उसका आप लोग अधिकार रखते हैं। ग्रेचुइटी वो रकम है जो कंपनी की तरफ से कर्मचारी को रिवार्ड के रूप में दी जाती है। साधारण शब्दों में समझे तो ग्रेचुइटी कंपनी में लंबे समय तक काम करने का एक इनाम है। इसे तय फॉर्मूले के तहत दिया जाता है। हालांकि अगर कंपनी चाहे तो तय फॉर्मूले से ज़्यादा अमाउंट भी जारी कर सकती है। ग्रेचुइटी का छोटा हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से कटता है, लेकिन बड़ा हिस्सा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ग्रेचुइटी का पैसा नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट के समय पर दिया जाता है। अगर आप भी नौकरी पेशे वाले हैं तो आपको ग्रेचुइटी के ये नियम जानने चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और तमाम जो विभाग हैं उस पर जो है जारी हो रहा है ये चीज, ताकि सभी को ग्रेचुइटी के तौर पर सरकार कुछ ना कुछ रकम देने का काम करे। अब लगातार आप लोगों को बताएंगे जो केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी जो आ रही है रिपोर्ट, उसके हिसाब से कि आप लोगों के हितों में 60% से बढ़ा करके सरकार 90% करने जा रही है, जिसको लेकर के आप लोगों को बता दे। और सरकार क्यों नहीं करेगी, क्योंकि दोनों सरकार तो आप लोगों से काम तो बराबर करवा रही है, अधिक काम करवा रही है। आप लोगों को 12 घंटा काम करवाया जाता है और आप लोगों को मिलता क्या है, 4 घंटे से जोड़ करके रुपया मिलता है। तो आप लोगों को बता दे, भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए महात्मा गांधी की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1975 को जितने भी आंगनवाड़ी योजना है उसको सरकार ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए आवश्यक पोषण, देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना है। यह भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत आता है। 2006 से पहले गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण और आवश्यक सुविधाएं का खर्च राज्य सरकार वहन करती थी, जबकि योजना से संबंधित प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार थी। हालांकि 2010 के बाद से आंगनवाड़ी योजना का जो है खर्च जो था, आप लोगों की जो राशि वहन की जाती थी वो 60% से की जाती थी, लेकिन अब सरकार जो है उसको बढ़ा करके चाहती है कि 90% तक खर्च जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार करे, वहीं 10% से राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने कहा है। अब देखते हैं इन सभी चीजों को सरकार कब तक लागू करती है, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे महिला कर्मचारी हैं उन पर सरकार विशेष करके ध्यान दे और उन लोगों की मांग को जल्द से जल्द स्वीकृत करे, इसके लिए आवाज उठाते हैं और लगातार उठाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।